ये आदेश को, उपदेश को जो स्वीकार करता है उसके लिए तो फल कर्म बंधन से पार होना मिल जाता है, किंतु उसके ऊपर असूया करते हुए, राग द्वेष करते हुए अगर इस मत का अनुसरण नहीं करते, इस कर्म योग को वो स्वीकार नहीं करता है, अपने हिसाब से कर्म में बहु आयास देख करके, प्रयास ज़्यादा ही, प्रयत्न दुख कष्ट देख करके कर्म त्याग करना ही श्रेष्ठ कर, इस प्रकार के समझ करके अगर बिना योग्यता अधिकार के कर्म त्याग में ही अगर प्रवृत्त हो जाता है, तो इससे उसको क्या समझना चाहिए? नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। इस लोक भी उसका नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा, ये भगवान ने कह दिया। तो फिर करता क्यों नहीं, ये भी बात होगी। और करना किस लिए चाहिए, ये भी बात कर रहे। देखिए, कर्म त्याग में लग भी जाए तब भी उसकी प्रकृति उसको छोड़ती नहीं ना। उसका जो स्वभाव है वो पीछे लगा हुआ है, वो क्या करेगा, स्वभाव उसको खींच करके उसी चीज़ में लगवाएगा जो वो नहीं करना चाहता है। कर्म नहीं करना चाहता है, कर्म करने में प्रयास ज़्यादा हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है, मेहनत ज़्यादा हो रहा है। इस दृष्टि से अगर कर्म त्याग करना भी चाहे, ठीक है, घर बार छोड़ भी जाए, अब जैसे काम करने में परेशानी हो गई, हम भिक्षा ही मांग के खाएंगे ऐसा बोलेंगे। अब मांगने में भी उसको कितनी घर घर जाना पड़ेगा, मंदिर मंदिर घूमने जाना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा, उससे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मतलब मांगने में भी परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि आप मांगने में आसानी हो, ये भी नहीं, उसमें भी प्रयास ही करने पड़ेगा। मतलब आपको कर्म तो वहाँ पर भी नहीं छूट रहा है ना, क्रिया तो हो ही रहे, प्रयास तो कर ही रहे हैं। उसकी अपेक्षा अब यह जो कर्म कर रहे हो ये विधि के द्वारा प्रेरित नहीं है, कोई करने के लिए बोल नहीं रहा है। ऐसे कर्म करने में जिसका कोई फल नहीं है, वर्तमान तो फल होगा, मांगेंगे तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है, किंतु शास्त्र के द्वारा विहित कर्म करने पर क्या हो जाता है, एक तो पुण्य भी हो जाता है, अपना जीवन यापन भी हो जाता है, दोनों ही हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, कर्म बंधन नहीं होता था। अब यहाँ पर भगवान के आदेश का भी अतिक्रमण हो गया, अपने स्वभाव को भी जीत नहीं पाया, घुमा फिरा करके वो प्रवृत्ति उसको कार्य में ही धकेल रही है। तो इसीलिए व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से चल ही रहा है, तो उस स्वभाव में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा मोड़ दे देंगे, तो वो विधि के अनुकूल हो जाता है, आदेश के अनुकूल हो जाता है, तो वही कर्म फलदायी होने लग जाता है, वही क्या होगा, कर्म बंधन में काटने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा करना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए ज्ञानवान के दृष्टांत देते हुए ये 33वां श्लोक चल रहा था। ऐसे उच्चारण हो गया था, फिर भी एक बार कर लेते। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हाँ, तो यहाँ पर मूल श्लोक का अर्थ हो ही गया था, टीका देख लेते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ठीक है, प्रकृति मतलब अपने स्वभाव को ही सभी प्राणी प्राप्त होते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, चेष्टा करते हैं। तो इस समय अगर निग्रह भी कर लेंगे, निग्रह का अर्थ रोक टोक लगा भी देंगे। निग्रह का मतलब किसी को पकड़ना, उसको निग्रह बोलते हैं। ग्रह मतलब पकड़ना, जैसे रस्सी से किसी को बांधना, इसको ग्रह बोलते हैं। जैसे ग्रह भी होता है ना, मकर जो होता है पानी में रहता है, उसको ग्रह बोलते संस्कृत में। और ग्रह नक्षत्र जैसे शनि है, ये इत्यादि को भी ग्रह बोलते हैं। ये भी पकड़ लेता है, दशा वगैरह लगा लेता है, तो लोगों को पकड़ता है, इसीलिए बुद्धि को पकड़ता है। नहीं तो ग्रह नक्षत्र देखा जाए तो करोड़ों मील दूर है, लाखों मील दूर है, वहाँ इतने दूर बैठे हुए यहाँ पकड़ के चला, पकड़ हमारी बुद्धि को पकड़ रहा है, हमारे संस्कार को, कर्मों को पकड़ रहा है, इसीलिए उसको ग्रह बोल देते हैं। और ज़्यादातर तो बुद्धि ही पकड़ता है, लगता है कि हमको शनि लग गया, ये लग गया, वो लग गया, बोल करके इतने परेशानी हो जाते हैं। उसके अपेक्षा भगवान में सारी समर्पित करके करेंगे तो कोई भी ग्रह दशा तो पकड़ नहीं सकता है। और किंतु अब बुद्धि में एक बार घुस गया है कि इसने हमको ये पकड़ लिया है, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह से बुद्धि को ही वो पकड़ लेते हैं। अब परेशानी सबको होती है। अब लोगों को परेशानी होने के बाद ज़्यादातर ग्रह दशा दिखाने कौन जाता है,
जिसको परेशानी हो रखी है। अब जा करके अब दिखाएंगे तो बोलेंगे क्या, तुमको बहुत परेशानी है। अब वो बोल देते हैं। अब वो लगता है कि लोगों को सामान्य रूप से परेशानी होने के कारण ही तो कोई किसी के पास जा रहा है। कोई परेशानी ना हो तो कोई क्यों जाए, आराम से बैठे रहते थे। तो अब ये पकड़ लेता है सबको, क्योंकि दुख जो है सबको आता है और उस दुख में उसको हटाने का प्रयास सबका होता है। तो इस स्थिति में ये पकड़ते हैं ये ग्रह भी। अब जो पानी में जो ग्रह होता है मकर, वो भी पकड़ता है, ठीक है। तो जो पकड़ लेता है उसको तो ग्रह बोल देते हैं, और जो दिखाई तो नहीं देता है, ठीक, किंतु पकड़ के बांध के जो बैठा हुआ है उसको निग्रह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रह से भी अच्छी तरह से बांध लेता है, निकल नहीं पाता है, तो जिस तरह का शासन हो जाता है, नियमावली जो होती है वो निग्रह करता है। भगवान का उपदेश है, रोक टोक जब लगा देते हैं ना कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जो नहीं, निग्रह का मतलब रोक टोक, किसी को रोकना, उसको यहाँ पर निग्रह कहते हैं, ठीक है। किसी को लगा दिया कि नियम लगा दिया ये मत करो करके, किसी से रोक दिया, रोकने पर भी बच्चे को कह दिया कि मत खेलो, ठीक है, बाहर इस धूप में, बाहर 40 डिग्री का चल रहा है, दिन में 12 बजे मत घूमो, मत खेलो कहेंगे, तो आपका ये जो रोक टोक बच्चे के खेलने में रोक लगाएगा क्या? नहीं लगाता है, क्योंकि बच्चे का जो स्वाभाविक खेलने का है, बाहर घूमने का है, तब वो आपका जो रोक है, आप सामने जब तक खड़े रहेंगे तब तक तो वो बैठा रहेगा, जैसे अंदर कहीं कुछ काम करने लगे दौड़ के बाहर धूप में सड़क में पहुंच जाएगा। तो वहां पर ये जो रोक निग्रह किया था ना आपने, निग्रह मतलब उसको रोक लगाया था कि मत ये करो करके। इस प्रकार का जो निग्रह है, अब जब स्वभाव से बना हुआ व्यक्ति को काम नहीं देता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, सभी अपने अपने स्वभावों से बंधे हुए हैं। सभी का क्या है, मन कहीं ना कहीं संस्कार पूर्व जन्म से आया है, वर्तमान में भी संकलित हुआ ही है, संग से उस तरह की वासना भरी हुई है। तो वो वासना संस्कार जो पुंज है व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है करने के लिए। तो इस प्रकार की जो प्रकृति है बन गई, तो उस प्रकृति को ज्ञानी भी अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। ज्ञानियों का भी स्वभाव उन्हीं के पूर्व के संस्कार के अनुकूल ही होता है। ऐसी स्थिति में फिर अज्ञानी अपने स्वभाव को कैसे रोक पाएगा, यही मूल प्रश्न था। तो इसीलिए जब स्वभाव को रोक ही नहीं पा रहे हो, तो स्वभाव के अनुकूल प्राप्त हुआ जो कर्म है, उस कर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य है। अगर उस स्वभाव का अतिक्रमण कर नहीं पा रहे हो तो कर्म त्याग करूंगा ये भ्रांति मत पालना। उसके अपेक्षा जो विधि प्राप्त कर्तव्य कर्म को ही ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे तो फिर वो बंधनकारी नहीं होगा, इस दृष्टि से कहा था। अब इसका देखते हैं, ठीक है। नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलित सर्ववासना ग्रंथिरपि ब्रह्मविद प्राणत्राण हेतुतया अवशिष्टायाः स्वस्याः प्रकृतेः वासनायाः सदृशम अनुरूपम एव आहारादो चेष्टते। अब पहले कह रहे हैं कि जो ब्रह्मविद है वह भी अपने अनुकूल ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति के अनुकूल। तो ब्रह्मविद कैसा है, पहले ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप को दिखाते हैं। तो भूमिका तो हो ही चुकी थी। हाँ, नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलित सर्व वासना ग्रंथिरपि। तो नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा करने के कारण, ब्रह्म में नितराम स्थिति होने से, ब्रह्म स्वरूप को अपने आत्म के रूप में देख करके निरंतर उसी में टिक गया है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म स्वरूप मात्र है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। इस प्रकार के निर्णय करके, अनुभव करके, जो बाह्य वासनाओं की जो ग्रंथि थी उनको उसने निर्मूल कर लिया है। नित्य निरंतर, नित्य और निरंतर ये दोनों ही लगा है, लगातार भी कर रहे हैं और उसमें कभी भी लगातार करते हुए भी उसमें कभी भी कमी नहीं आ रहा है, निश्चय है। इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठा के कारण उसने सारे वासनाओं के गांठ को, अविद्या की ग्रंथि है, ग्रंथि मूल रूप से कौन सी ग्रंथि मानी जाती है, सबसे मजबूत ग्रंथि कौन है? हाँ, अविद्या भी है। अविद्या के कारण जो पड़ी हुई मूल गांठ क्या है? जड़ और चेतन का गांठ है। गांठ लगाने के लिए दो वस्तु चाहिए होता है ना, रस्सी चाहिए होती है। दो रस्सी को गांठ लगाते हैं तब उसको गांठ बोलते हैं, जोड़ा जाता है। तो गांठ क्या करता है? अविद्या तो जोड़ने वाली हो जाती है, तो गांठ किसके बीच में लगी हुई है?
जड़ और चेतन के बीच में लगी हुई है, चिदचित ग्रंथि बोलते हैं। सबसे बड़ा गांठ वही है। बाकी गांठ तो समय के अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, जंग लग जाता है, टूट जाता है। अब ये गांठ कैसा है कि समय के साथ धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे हम अनुभव करने लगते हैं, संस्कार वगैरह बनते जाते हैं, तो वो गांठ और मजबूत हो जाता है। ये बड़ा विचित्र गांठ है ना। हाँ, मिलता ही रहता है। अविद्या मूल बैठी हुई है, तो जब तक विवेक नहीं होगा, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये गांठ और मजबूत होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा गांठ शास्त्र में इसी को बोलते हैं, चिदचित ग्रंथि बोलते हैं। तो अब ये गांठ जो है चित और अचित का, जड़ और चेतन का, ये सबसे बड़ा गांठ है, ठीक है। और सबसे बड़ा रहस्य भी यही पड़ा हुआ है दुनिया में। अब तक क्या है, शास्त्र भी इसी का वर्णन कर रहा है, विज्ञान भी इसी का खोज कर रहा है, सभी हम इसी में फंसे हुए हैं कि है क्या है, समझ में नहीं आता है। देखने में चेतन सा लगता है, खोजने पर चेतन दिखता नहीं है। शरीर में हो चाहे बाहर जड़ वस्तु में हो, ढूंढे किसको चेतन का है और किसको जड़ का है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से जो हिलता जुलता है, जो प्रतिक्रिया देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चेतन के रूप में व्यवहार करते हैं। अब प्रतिक्रिया देने का जो स्वभाव है, क्रिया और प्रतिक्रिया किस में होती है, और जड़ का स्वभाव है। चेतन में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, चेतन की उपस्थिति होने पर जड़ में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब जड़ क्रिया प्रतिक्रिया तो आप अन्य वस्तु में देख ही रहे हैं, ठीक है। पंखा घूम रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसको हम चेतन कह देंगे? नहीं कह सकते। तो इसीलिए चेतन को समझना और जड़ को समझना बड़ी ये पेच वाली बात हो जाती है, मुश्किल है जी। अभी सबसे बड़ा गांठ है, ठीक है। ऐसा जो गांठ जिसका खुल गया, ठीक, जड़ और चेतन के बीच के सबसे प्राचीन गांठ, मतलब अनादिकाल से सबसे पुराना गांठ अगर देखा जाए तो कौन सा गांठ है, तो यही गांठ है। अनादिकाल से बैठी हुई है, ये अविद्या से ये गांठ बना हुआ है। तो उस गांठ को जिसने खोल दिया, यही कह रहे, सर्व वासना ग्रंथि निर्मूलित है, ठीक है। निर्मूल कर दिया है, उस गांठ को खोल दिया है, सारे वासना और वासना से उलझा हुआ ये जो गांठ। ऐसे ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञानी का ये विशेषण है। तो ब्रह्मविद लिखा है ना, तो ब्रह्मविद का विशेषण ये लगा दिया, नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा निर्मूलित सर्व वासना ग्रंथि ब्रह्मविद। ये अच्छा शब्द है। किसी को ब्रह्मविद का प्रशंसा करना हो माइक में, तो इस तरह से कर सकते, ठीक है। अब ये कभी करना पड़ जाता है, कार्यक्रम होता है तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा से इन्होंने अपने अविद्या ग्रंथि की गांठ को खोल दिया है। अब बोलेंगे तो अच्छा लगता है सुनने। अब जिनका हो गया उनके लिए तो अच्छा है, नहीं हो गया तो कम से कम सुनने पर बोध भी हो जाएगा, विशेषण का यही प्रयोजन हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानी में कोई विशेषण होता नहीं है वास्तव में देखा जाए, ठीक है। संसार जब तक रहेगा तब तक विशेषण रहेगा। विशेषण का मतलब ही होता है अलग करने वाला। विशेषण क्या करता है, विशेषण क्या करता है, दूसरों से अलग करवाता है, व्यावर्तन कराता है ना। किसी को अलग बताना हो तब हम क्या कर देते, कुछ जोड़ देते उसके साथ, ठीक है। अब कमरे में 20-25 लोग बैठे हैं, उस 20 लोगों में से एक लोग को अलग करना होगा तो फिर हम क्या कर देंगे, उसमें कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। जो लाल कपड़ा पहना हुआ होगा, ठीक है, जिसके बाल थोड़े झड़ गए होंगे, ठीक, इस प्रकार से अब जोड़ देते हैं ना धीरे धीरे। जब जैसे जैसे जोड़ जाते हैं, अब जोड़ने से क्या होता है, वो धीरे धीरे अलग हो जाता है। तो विशेषण ही क्या कराता है, अलग कराता है। तो सबसे बड़ा विशेषण कौन है, जिसके कारण अलग हो रहा है सब कुछ। सबसे बड़ा सबसे पुराना विशेषण है अविद्या, अंतःकरण, ठीक है। अविद्या और अविद्याजन्य जो अंतःकरण है वही सबसे पुराना विशेषण है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि जीव बना हुआ है, मैं बना हुआ है, तो वो विशेषण से अलग किया हुआ है, मतलब अविद्या के कारण अलग हुआ है। तो जीव ही अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है, शुद्ध स्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्म से अलग हुआ है। किसने किया, अविद्या ने किया, अंतःकरण ने किया। तो ये सबसे बड़ा विशेषण। फिर उसको और नहीं समझ आता है तो और विशेषण जोड़ता जाता है, जितना विशेषण जोड़ता जाता है उतना वो अलग होता जाता है, और वही दुख का कारण बनता है, ठीक। जितना अलग होता है, और संसार में यही होता है, जितना अकेला होगा यही माना जाता है ना, व्यक्ति दुखी ये माना जाता है। सबके साथ घुल मिल के रहता है तो हाँ बड़े अच्छा है कर देते,
जैसे जैसे अलग 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 हो जाता है। यदि साधन की दृष्टि से देखा जाए तो साधन एकाकी रमत ऐसा लिखा हुआ है, तो जितना एकांत सेवी होगा उतना वो साधक होगा। एकांत सेवी का मतलब ये हुआ है कि अब ये क्या है कि मनोरोग वाले कहते हैं कि अगर अकेला हो जाता है तो वो रोगी हो जाता है, ये दूसरी बात हो जाती है। और साधक में होने वाला अकेलापन और रोगी में होने वाले अकेलापन, दोनों में अंतर आता है। ठीक है। अब जो अध्यात्म की बात को नहीं समझते तो फिर क्या कह देते कि एकाकी जो रह जाता है तो इसका मतलब ये डिप्रेशन में चला गया, दूसरे के साथ बात करने में इसको घबराहट हो जाती है, दिल उछलता है, अथवा बात करने नहीं कर पाता है। इस प्रकार का जब हो जाता है तो वो रोग के कैटेगरी में आ जाता है। अगर एकांत के सेवन करके नित्य निरंतर उत्साह उसका वर्धन हो रहा है, बैठ करके क्या कर रहा है, ब्रह्म चिंतन कर रहा है, साधन कर रहा है, जब तपस्या कर रहा है, तो वह उसका क्या है, साधन रूप है। वो एकांत सेवन और रोग के कारण नहीं, उद्देश्य के कारण है। ठीक। अब ये उद्देश्य अगर मन में मजबूत है, ठीक, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन में सुनिश्चितता है, तो ऐसे व्यक्ति एकांत का सेवन करता है तो वो क्या, उसको फल दिला देता है। एकांत सेवन से मिलता है फल देगी, सीधी सी बात। जीवन में कुछ भी उपलब्ध करना हो तो उसको एकांत सेवन करना पड़ता है, चाहे भौतिक उपलब्धि हो चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि हो। ठीक। किंतु अगर लक्ष्य न होकर के ऐसा ही अकेला पड़ा हुआ हो तो इसका मतलब उसमें लक्ष्य तो नहीं है, उत्साह नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा, बाहर लोगों के साथ में मेल नहीं खा पा रहा है, क्यों, मन उसका दूसरों से मुटाव हो रखा है, मन में कुछ परेशानी हो रखी है, इसलिए लक्ष्य भी निर्धारित नहीं है, दूसरों से मेल जोल भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मनोरोग से ग्रसित होते हैं, तो उनको तो उपचार करा लेना चाहिए। नहीं कराएंगे तो फिर वो रोग के रूप में और दुख देगा। तो इन छोटी छोटी बातें हैं, इनको नहीं समझेंगे तो रोग क्या है और साधना क्या है, ये दोनों बातों का समझ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दुखी हो जाएंगे। तो एकांत सेवन से क्या होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म में आपको स्पष्ट रूप से पता है कि इस प्रकार से साधन करना ये लक्ष्य है, इस प्रकार से चलूँगा तब ये प्राप्त होगा। ये सुनिश्चित होने पर अगर एकांत का सेवन करते और साधन का अभ्यास करेंगे तो वो लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। ठीक है। इसी तरह से और बाह्य उपलब्धि करनी है, पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करना है, तब भी उसको एकांत ही सेवन करना पड़ेगा। 10 लोगों के बीच जा करके आप अपना क्या है लक्ष्य निर्धारण करेंगे अथवा पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई भी काम करनी है। अब ऑफिस में भी कोई काम करता है, 50 लोगों के बीच में बैठा रहेगा, बातचीत करता रहेगा, तो उसका काम संपन्न हो पाएगा नहीं। काम करने के लिए उसको एकांत ही करना पड़ेगा, चुपचाप अपने डेस्क में बैठेगा, काम करेगा। ठीक है। अगर मजदूर भी काम कर रहा है, 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ होगा तो काम नहीं होगा। काम करने के लिए उसको अकेला ही होना पड़ता है, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो चाहे भौतिक रूप से हो। अब ये लेबरी काम करना हो, पढ़ाई लिखाई का काम करना, कोई भी काम करना हो, ठीक, उसको अकेला ये प्रवचन भी करना हो, ठीक है, प्रवचन करते हुए भी क्या करना होगा कि अपने आप को अपने ही दायरे में रखना होगा, अपने चिंतन विचार सबको। अकेले में रहूँगा तब जा करके हम बोल पाएंगे। ठीक है। सबके साथ सबकी बात सुनते रहेंगे, सबसे बातचीत करते रहेंगे तो प्रवचन भी नहीं हो पाता है। तो एकांत का मतलब हो गया है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के जब कुछ कर पाते हैं तो लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए तब जाकर के फल मिलता है। तो एकांत का बड़ा महत्व है। अगर एकांत को नहीं समझेंगे ना तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहा है किंतु वासनाओं में ही घूम रहा है, बैठा तो है अकेला, दूसरों के साथ कोई घुल मिल नहीं रहा है, किंतु अपने कल्पनाओं में डूबा रहता है, तो फिर वो रोगी हो जाता है। तो उसकी अपेक्षा तो बाहर घूमना ठीक है। ठीक। तो साधन करना चाहिए। तो ये एकांत की बात प्रसंग बस आ गया तो फिर वो समझ लेना जरूरी हो जाता है। नहीं तो लोग क्या है एकांत को भ्रम के रूप में देख लेते हैं, भ्रांत हो जाते थे। एकांत सेवन करने वाले रोगी होते, ये भी बोल देते अभी तो मनोरोग का खूब चल रहा है। तो एकांत में कब मनोरोगी होते हैं, कब साधक होते हैं, ये अंतर पता होना चाहिए, बस ये बात। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, ठीक है, इस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता प्राण त्राण हेतु तया अविशिष्टाया स्वस्य प्रकृते वासनाया सदृशम अनुरूपम एवं आहारादो चेष्टति। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है जिसकी वासना ग्रंथि निर्मूल हो चुकी है, अविद्या ग्रंथ है जो टूट चुकी है, तब भी वो प्राण त्राण हेतु तया है,
फिर भी शरीर तो अभी अवशिष्ट बचा हुआ ही है, ब्रह्म ज्ञान होते ही शरीर छूट गया, ऐसा तो नहीं। तो अब शरीर को संरक्षण करने के लिए शरीर की अनुकूल, अब ब्रह्मवेत्ता होने के बाद भी शरीर में जब ऊर्जा कम हो जाती है तो शरीर अपने आप बता देगा कि अभी क्या खाना खाना है, भूख लगी, ये तो बता ही देगा ना। शरीर में भूख लगी ये भी पता ना हो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब शरीर के त्राण के लिए जो मूलभूत संस्कार है वो तो बची हुई है वासना, तो उस हेतुतया अविशिष्टाया स्वस्या, जो बची हुई जो संस्कार है, जो अनादिकाल से बहते हुए आ रही जो वासना, कौन सी वासना, शरीर आदियों के साथ तादात्म्य अध्यास होकर के एकत्व का भ्रम कराने वाली जो वासना है तो निर्मूल हो गई। तो शरीर ही में हूँ ये जो भ्रांति कराने वाली जो वासना थी वो तो टूट चुकी है ब्रह्म विद्या का, किंतु शरीर को टिकाए रखने वाली जो वासना है वो तो बची हुई है। शरीर कैसे चलना है, अब ब्रह्म ज्ञानी होगा तो जैसे खड़ा रहेगा तो गिर थोड़ी नहीं जाएगा, तो शरीर को खड़ा करने के लिए भी तो जो बचपन से अभ्यास किया हुआ जो संस्कार होगा वो संस्कार के बल पर ही व्यक्ति खड़ा रहता है, चल पाता है। ठीक, अब वो चल पाना, खड़ा हो पाना, खाना पीना, भूख लगना, ये जो सारे शरीर के संस्कार है जो शरीर को बचाए रखने के लिए जरूरत पड़ता है, वो जो संस्कार बची हुई है उसी को यहाँ पर स्वस्या प्रकृति है, अपनी प्रकृति कहा जाएगा, वासना कहा जाएगा। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रकृति मतलब शरीर को चलाने के लिए अनुकूल जो वासना संस्कार चाहिए होगी उसी वासना के अनुसार ही सदृशम अनुरूपम एवं, उसी के अनुकूल ही वो क्या करेगा, चेष्टा करेगा, अर्थात आहारादो चेष्टते। तो अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अब आहार जो चावल रोटी खाता है तो वो चावल रोटी ही खाएगा, पत्थर मिट्टी तो नहीं खाएगा ना। अब किसी किसी का नहीं, तुरीय का ब्रह्मज्ञानी का भी एक स्थिति वैसे शास्त्र में वर्णन में आ जाता है, जैसे अब समाधि की स्थिति में, तुरीयगा की स्थिति में उनको इतना अंदर समाधि में बैठ गए कि बाहर पदार्थ का भावना ही नहीं हो रही है, ऐसे स्थिति में, ठीक है, पदार्थ का भावना नहीं हो रही है, ऐसे पदार्थाभावी स्थिति है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञानी के सामने कुछ रखा जाता है तो बाहर की बिल्कुल दृष्टि ना होने से अंतर्दृष्टि बैठी हुई है, तो कभी कभी मिट्टी में कोई ला के दे देता है तो मिट्टी को खा लेते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्र में। ठीक है, जड़वर्ता आदि का भी कहानी आ जाती है, तो फिर उनको शरीर की रक्षा के लिए भी उतनी चिंता नहीं थी, तो वो ब्रह्मविद वरिष्ठ, ठीक, इत्यादि ब्रह्मज्ञानियों का भी कई तह कहा गया है, कैटेगरी का है। उसमें से अगर सर्वथा समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह से बाहरी पदार्थ थोड़े से स्वप्न की तरह भान हो रहे, उस स्थिति के लिए नहीं करे। जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मविद वर ब्रह्मविद वरिष्ठ, इनके लिए नहीं कहा है। जो ब्रह्मवेत्ता तो है, अपरोक्ष ज्ञानी है और बाह्य पदार्थों का भान उनको ठीक ठीक से हो रहा है, ऐसे स्थिति में ऐसे ब्रह्मज्ञानी को भी क्या होता है, अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार उनका आचरण होता है। ठीक, अब वो तुरीयगा हो गए, समाधि की स्थिति में बैठे हुए, वो तो अपने शरीर के हिसाब से चल नहीं रहे, उनके लिए नहीं कह रहे, तो यहाँ पर ये थोड़ा विभाग कर लेना चाहिए। तो ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी भी अपने वासना के अनुसार ही, तो वासना मतलब शरीर को चलाने वाले जितने संस्कार है वो संस्कार के अनुरूप ही वो क्या करते हैं, आहारादो चेष्टते। हाँ, स्वभाव, प्रकृति का मतलब यहाँ स्वभाव। इससे पहले प्रकृति आई थी तो वहाँ पर स्वभाव अर्थ नहीं किया था, अब यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ क्या कर रहा है, स्वभाव कर रहे हैं। और स्वभाव के अनुसार ही क्या करेंगे, आहार आदि में, भोजन आदि में वो चेष्टा करेंगे। अब यहाँ क्रिया करेंगे नहीं कहा, चेष्टा करेंगे कहा, तो चेष्टा का मतलब होता है, हाँ, प्रयत्न, तो प्रयत्न इच्छा पूर्वक जीवित प्राणियों के द्वारा किया हुआ इच्छा पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, चेष्टा कहते हैं। मतलब उसमें कुछ न कुछ वासना अथवा इच्छा मिली हुई रहती है, तब वो चेष्टा होता है। ये चेष्टा कर रहा है मतलब इच्छा पूर्वक कुछ कर रहा है, तब उसको चेष्टा कहेंगे। ऐसा ही जब हिल रहा है, जैसे कभी किसी को वात रोग हो जाता है तो हाथ हिलता ही रहता है, तो वो चेष्टा कर रहा है थोड़ी ना बोलते हैं, नहीं कहते हैं, वो हिल रहा है। ठीक है, तो क्रिया हो रही है, चेष्टा नहीं हो रही ना। तो चेष्टा का मतलब उसमें वासना संस्कार कुछ पड़ा हुआ है जिससे इच्छा पूर्वक कुछ करता है, तो वहाँ पर चेष्टा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आहार आदि में उसकी चेष्टा हो जाती है ब्रह्मवेत्ताओं में। अब ऐसे स्थिति में तान निग्रहितुम न शक्नोति,
अब उसका भी निग्रह नहीं हो पाएगा, मतलब आहार ही नहीं करूँगा, अब आहार का जो स्वाद है वो आए ही नहीं। जैसा होगा, अब वहाँ पर करेला खा रहे, अब ये इच्छा करेंगे करेले का कड़वे का स्वाद ही ना आए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहाँ पर स्वाद तो आएगा, तो वहाँ पर कितना भी निग्रह कर लीजिएगा नहीं होगा। अब शरीर है तो फिर शरीर को मैं आहार ही न दूँ, ऐसा संकल्प कर भी लेंगे, एक दिन 2 दिन तो होगा, तीसरे दिन फिर शरीर नहीं चल पाएगा, तो शरीर ही त्याग करने की इच्छा होता, अलग बात है। तो अभ्यास के पश्चात संस्कार ये इस तरह से ज्ञानियों को भी शरीर के अनुसार जो वासनाएं हैं वो चला देती है। ये कर अर्थात शरीर स्थिति हेतु तो प्रकृति दुर्निर्वारत्वात्, बाकी जो मूल अविद्या की वासना निवृत्त होने पर भी, ठीक, अविद्या चली गई और अविद्या के कारण जो वासना बनी हुई थी शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास का भ्रम, वो तो मिट गए, ठीक है। मिट जाने पर भी शरीर की स्थिति के लिए जो प्रकृति आवश्यक है, स्वभाव आवश्यक है, शरीर को टिकाए रखने वाला जो स्वभाव है, ठीक है, शरीर में जैसे श्वास प्रश्वास का चलना, रक्त का प्रवाह हो जाना, अन्न आहार आदि होना, शरीर, ठीक है, ये सारे शरीर की स्थिति के प्रति कारण होते हैं। ये सारे जो स्वभाव होंगे वो यथावत रहेंगे, इसका निवारण कठिन है। इसका निवारण भी कहीं कहीं मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ योगी होते हैं शरीर के प्राण रोक करके बैठ रहते, कई महीनों तक पानी में बैठते, कोई श्वास रोक कर रह देते, वो उनका योग अभ्यास के बल से अपवाद के रूप में 1-2 मिलते हैं, ठीक है। तो अपवाद सभी जगह मिलेंगे, और यहाँ बात किसकी ओर है, सामान्य रूप से स्वभाव का अतिक्रमण नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी शरीर का जो स्वभाव, शरीर को बचाए रखने वाली जो वासना है, उसी के अनुसार वो शरीर चलता रहता है, ये दिखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए कहीं जब बात चल रही होती तो वहाँ अपवाद को लेकर के बात नहीं हो रही है। जितने भी नियम बताए जाता है अथवा जो भी उपदेश किए जाते हैं वो सामान्य रूप से होता है, ठीक है। उसके अपवाद आपको सब जगह मिल जाता है, हर चीज़ का अपवाद कहीं न कहीं मिल ही जाता है। तो अपवाद को लेकर के, ठीक है, दृष्टांत नहीं लेना चाहिए। एवं ब्रह्मनिष्ठया प्रकृतिम अतीत्य तिष्ठतो जितेन्द्रियस्य ब्रह्मविदोपि प्रकृत्यनुवर्तित्वे सति अवशिष्टानां मूढ़ानां किमु वक्तव्यम इति आशयनाः प्रकृतिम इति। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर क्या दिखा दिया कि ब्रह्मनिष्ठया प्रकृतिम अतीत्य तिष्ठतो, ब्रह्मनिष्ठा होने से, ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाने से, अपने स्वरूप को जो पहले शरीर के रूप में देख रहा था अविद्या के कारण, उसकी निवृत्ति होकर के अपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित हो गया यथार्थ रूप से। इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठा के कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर लिया। देखिए, प्रकृति का मतलब यहाँ अविद्या है। यहाँ कभी ये क्या है, शब्द का अर्थ अलग लेकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठा को लेकर के, ब्रह्मनिष्ठा हो गया कि आत्मस्वरूप जो यथार्थ था उसमें निरंतर वो टिक गया। इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठा होने पर भी, मतलब शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास के छूट जाने पर भी, भ्रम का निवृत्ति हो जाने पर भी, ये प्रकृति मत है, ये प्रकृति तो इसने छोड़ दिया। कौन सी प्रकृति? मूल जो अविद्या थी, अपने स्वरूप का बोध जो नहीं हो रहा था, उसके प्रति जो कारण अविद्या है, ऐसी अविद्या का तो वो अतिक्रमण कर गया, ठीक। तो प्रकृति में अतिथि, यहाँ पर दो प्रकृति लिखा हुआ ना, तो एक प्रकृति का तो वो अतिक्रमण कर गया, जिसके कारण ये सारा जगत की भ्रांति हो रही थी, जिसके कारण ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा था। तो ऐसे प्रकृति का अतिक्रमण करके ब्रह्म ज्ञान स्थित है। और जितेंद्रिय भी अभी ऐसा करने के लिए तो अपनी इंद्रियों को, मन को श्रवण मनन ध्यान करने के लिए योग्य बना चुका था ना, तब न जाकर ने उसने अविद्या का अतिक्रमण किया। तो ऐसे जितेंद्रिय है, संयमी है, ब्रह्मज्ञानी है और अविद्या का अतिक्रमण कर चुका है। मूल प्रकृति का जो अविद्या है उसका अतिक्रमण करके रहा हुआ जो ब्रह्मज्ञानी है, उसका भी क्या हो रहा है? प्रकृति अनुवर्तित्वे सति, वह भी अपनी प्रकृति के अनुकूल चल रहा है। अर्थात शरीर को चलाने वाले जो मूलभूत जो वासना है उसी के अनुकूल वह चलते हुए दिख रहा है। मतलब प्रकृति का अतिक्रमण करके भी प्रकृति के अनुकूल वो चल रहा है। अविद्या टूट गई तब भी शरीर की जो वासना है उसी के हिसाब से। अब वासना जो नरक आदि में ले जाते हैं उस वासना की बात नहीं हो रही है। वासना का मतलब शरीर को टिकाए रखने वाले जो मूलभूत वासना है, चलना फिरना, खाना पीना, जो अति आवश्यक है, जिसके बिना शरीर चले ही नहीं,
ऐसे वासना के अनुकूल वो चलते हैं। ठीक, अब ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञानी का तो ये स्थिति है, तो फिर अवशिष्टानाम मूढ़ाम किम वक्तव्यम, जो बचे हुए जो अज्ञानी हैं उनके लिए क्या प्रकृति का वो अनुसरण नहीं करेंगे क्या? वो तो जरूर ही करेंगे। तो इसके लिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात को आगे कहने जा रहे हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि, तो ऐसी स्थिति में जितने भी बाकी भूत होंगे, प्राणी होंगे, वो अपने स्वभाव का क्या अतिक्रमण कर पाएंगे क्या? जब ब्रह्मज्ञानी मूल प्रकृति का अतिक्रमण करने के बावजूद भी जो शरीर में बचा हुआ संस्कार है, ठीक है, चलने फिरने आहार आदि की जो चेष्टा करवाने वाली जो संस्कार है, वासना, उसी के अनुकूल चल रहा है, प्रकृति का अतिक्रमण करते हुए भी प्रकृति के अनुकूल चल रहा है, तब जिन्होंने मूल प्रकृति का अतिक्रमण किया ही नहीं, अविद्या का निवृत्ति ही नहीं किया है, अभी भी भ्रांति बची हुई है, वह क्या वासना का अतिक्रमण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यही बात कर रहे। तो ऐसे लोग तो जरूर अपनी वासना के, वो तो दुर्वासना के भी शिकार हो जाते हैं। ये तो कम से कम क्या है, सुवासना के अनुकूल चल करके उन्होंने अविद्या का निवृत्ति किया है। तो अब जो अज्ञानी है वो तो वासना सुवासना को तो परिपालन नहीं कर पाएंगे, उल्टा ही दुर्वासना के वो शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे प्राणी दुर्वासना के शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर फिर रोक टोक कोई उसको रोक नहीं पाएगा, कोई नियम उसको रोक नहीं पाता है। हाँ, प्रकृति में यान्ति भूतानि, अब यहाँ पर भूतानि दिया तो भूत शब्द का अर्थ कर रहे हैं सुख दुःखयोः अनुभूत्यै स्वस्वकर्मणा भवन्ति भूतानि सर्वे प्राणिनः। यहाँ पर भूतानि लिखा है, भूत शब्द का ही बहुवचन भूतानि बनता है, ठीक है, प्राणी तो भूत, ठीक है, जो होते हैं उसी को भूत बोल देते हैं। तो किस लिए होते तो कह रहे हैं कि सुख दुःखयोः अनुभूत्यै, सुख दुख के अनुभव करने के लिए, स्वस्व कर्मणा भवन्ति, अपने अपने कर्म के हिसाब से ही क्या पैदा होते हैं, भवन्ति मतलब पैदा हो जाते हैं। तो पैदा क्यों हो रहा है? सुख दुख के अनुभव के लिए। तो किसकी वजह से पैदा हो रहे थे? स्वस्व कर्म, अपने अपने कर्मों के कारण पैदा हो रहा है। प्रयोजन क्या है? उन कर्म के फल का भोग भोगना है, ठीक है। कर्म के फल क्या माने जाते हैं? तीन मुख्य माने जाते हैं। कर्म के फल क्या क्या पता है आप लोगों को? सुख दुख तो फल माने जाते हैं। योग सूत्र में क्या कहा है? जात्यायुर्भोग है, ऐसा कहा है, ठीक। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग है, ऐसा सूत्र आता है। मूल रहने पर मतलब जब अविद्या ही मूल है, जब तक अविद्या रहेगी तब तक कर्म अपने अपने फल के रूप में जाति आयु और भोग देता है। जाति का मतलब जन्म, जन्म देना ये भी कर्म का फल है। जन्म में उसका आयु निर्धारित कर देना ये भी कर्म का फल है। फिर उस आयु में फिर सुख दुख आदि का भोग भोगना ये कर्म फल है, ठीक। तो ये कर्मों के फल सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग, भोग जाति आयु भोग। यहाँ जाति का शब्द यहाँ ब्राह्मण क्षेत्र इत्यादि जाति ना होकर के जाति शब्द का अर्थ जन्म भी होता है, ठीक है। तो योग सूत्र में नहीं हो सकता है। भूत शब्द का अर्थ होना, भवन अर्थ होता है ना। अब भूत शब्द से सत्ता, भू धातु सत्ता अर्थ में प्रयोग होता है, और जायन्ते ये शब्द भी होता है, ठीक है। स्वस्व कर्मणा जायन्ते भी होगा, हो सकता नहीं। यहाँ पर शब्द क्या है कि भूत शब्द है मूल में सूत्र। हाँ, गीता में मूल में भूत शब्द आया है, तो भूत शब्द के अर्थ करते हुए स्वस्व कर्मणा भवन्ति, भवन्ति का अर्थ जायन्ते, ये करना पड़ेगा। होते हैं, होते मतलब पैदा होते हैं, हाँ प्रसंगानुसार। भवन्ति का अर्थ ही यहाँ पर, और सामान्य अर्थ तो क्या है, जायन्ते अर्थ नहीं होता है। भवन्ति का मतलब होना ही अर्थ होता है। अब क्या होना मतलब जन्म होना, अप्रसंग से ये अर्थ निकल आता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? तो अपने अपने कर्म की वजह से। कर्म मतलब इस जन्म के कर्म से तो यही जन्म होगा, तो ये नहीं कह सकते ना, स्वयं के लिए स्वयं कारण नहीं होगा। तो इस जन्म में तो अभी कर्म हुए नहीं, तो फिर जन्म कहाँ से हो गए? तो इसके लिए मानना पड़ता है कि जन्म इस समय हो रहा है, तो इस जन्म के पीछे कारण और इससे पहले ही होना चाहिए, ठीक। कारण क्या होता है? पहले रहता है, कार्य के पहले ही कारण रहता है, ठीक। कार्य के बाद में, तो कार्य के साथ साथ में कारण नहीं रहता है। साथ साथ में होगा तो उसको कारण नहीं मानते। जो भी कारण होता है वो क्या होता है? कार्य से पहले ही रहता है, पूर्व में ही रहता है। तो अब जन्म तो अभी वर्तमान में हो रहा है,
तो वर्तमान में जन्म हो रहा है तो उसका कारण वर्तमान में नहीं रह सकता है, भविष्य में भी नहीं रह सकता है। क्या होना चाहिए? भूत में होना चाहिए, इससे पूर्व में भी होना चाहिए। तो पूर्व में क्या होगा? पूर्व में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो परिशेष से क्या मानते हैं शास्त्रकार कि इससे पूर्व में भी कोई न कोई कारण रहा होगा, तो उस कारण के रूप में, इससे पूर्व में भौतिक रूप से देखा जाए तो माता पिता ही कारण है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब वो तो साक्षात दिख ही रहा है, उसके लिए तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो इस जन्म के प्रति सीधा सीधा कारण कौन होंगे? माता पिता ही होंगे। तो माता पिता के गर्भ में वही क्यों आया, हम ही क्यों आ गए, ये जब प्रश्न उठता है ना, तो उसके पीछे फिर क्या कर्म को ही कारण मानते हैं। यह शरीर ही क्यों मिला, अब हमको ही ये शरीर क्यों मिला? अब ये शरीर मिलने के पीछे तो ठीक है, ये शरीर बना क्यों? तो माता पिता के शुक्र और शोणित से बना हुआ है, ये उपादान कारण हो गया। अब इस शरीर में जीव का जो संबंध हुआ ना, हमारा इस शरीर के साथ जो संबंध हुआ, हमारा इस शरीर के साथ ही क्यों संबंध हुआ? अब ये प्रश्न आ जाता है, तो इस प्रश्न के जवाब में कारण क्या माना जाएगा? कर्म ही कारण माना जाएगा। कौन सा कर्म? पूर्व में किए हुए कर्म ही कारण माने जाते हैं, ठीक है। तो वह कर्म, उस कर्म के फल के रूप में यह शरीर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कोई भी कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, नियम तो यही है। कर्म के फल भोगे बिना कर्म नष्ट नहीं होता है। भले ही वो जमा होकर के बैठा रहेगा, अपना बारी वो इंतजार करता रहेगा, जब तक अपना बारी नहीं आ जाता है तब तक वो देखता रहता है, ठीक है। या तो उसके अनुकूल कर्म बड़ा विचित्र है, हाँ, कृताहं कर्म शुभाशुभम, ठीक है, अवश्य ही भोगना पड़ता है अपने किए हुए, शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये कर्म को भोगना पड़ता है। तो वो कर्म अनंत होते, देखिए एक कर्म तो है नहीं, अनंत कर्म होता है। अनंत कर्म में से एक कर्म मुख्य हो जाता है, और उस मुख्य कर्म के कुछ अनुकूल पड़ जाता है तो बाकी कर्म सहायक के रूप में आते हैं, विरोधी होगा तो फिर वो प्रतीक्षा करके रह जाते हैं, ठीक है। अनुकूल होते हैं, प्रधान होकर के जो आ जाता है तो उसके आसपास में जितने भी जैसे मनुष्य जन्म देने वाले मुख्य कर्म हो गया, तो वो फल देने के लिए प्रारब्ध हो गया है, आरंभ हो गया। तो पशु जीवन देने वाला अथवा स्वर्ग में देवता जीवन देने वाला कर्म तो उसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि विरोधी है। मनुष्य का जन्म अलग है, पशु का जन्म अलग है, देवता का जन्म अलग है, नरक का जन्म अलग है। तो वो कर्म अब दब के रहेगा, मनुष्य जन्म ही देने वाला कर्म प्रधान हो गया। अब उस जन्म में देने वाला आयु देने वाला कर्म, ठीक है, उसमें सुख देने वाला कर्म, अब कौन से कुल में जाएगा, कितना यह भोगेगा, ये सब जितने भी फल देने वाले कर्म होंगे ना, वो कर्म उसके सहायता के रूप में आएंगे। और इस तरह से क्या होगा, सारे कर्म मृत्यु के समय में क्या होता है, उद्भुत हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। तो कौन फल देगा, इस हिसाब से उस कर्म के अनुकूल होकर के मिल करके इकट्ठे, क्योंकि एक ही कर्म एक साथ फल नहीं दे सकता है, अकेला नहीं देगा, तो उसके लिए सारे कर्म सहायक के रूप में आते हैं। और क्या होगा फिर अगले जन्म में, अब इस जन्म को मिला है तो पूर्व जन्म में मृत्यु के समय में ये अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, और उसमें से एक प्रधान कर्म मुख्य आ जाता है कि अब इसको ये फल देना है, इस दृष्टि से आते हैं। तो फिर बाकी सहायक उसके जो होंगे, मनुष्य जन्म देना है तो मनुष्य जन्म में फल देने के लिए जो जो कर्म अनुकूल होंगे वे कर्म संस्कार सब प्रकट होकर के फिर उसके वही भावना बना देते हैं। मृत्यु के समय में उसके मन में वही भाव जग जाता है कि अब मन में क्या आएगा, चित्र जो अगला होने वाला होता है, तो वह चित्र उसके मन में आ जाता है कि मनुष्य के आकार का उसके चित्र आ जाता है। अगर पशु में जाना हो तो पशु की चिंतन वो करने लग जाता है। अंतिम समय में वो कर्म ही अभिव्यक्त हो जाता है। अब जिसकी उपासना प्रबल हो जाता है तो वो भावना के बल से तो देवता का चिंतन करने लग जाता है। जो उपासना करता है, जीवन भर उपासना किया है, भगवान सूर्य का चिंतन कर रहा है, तो मृत्यु के समय में वो भावना सूर्य का ही चिंतन करा देगा, तो वो सूर्य के पास ही पहुंच जाएगा, ठीक है। भगवान विष्णु का चिंतन कर रहा है, जीवन भर कर रहा है, तो अंतिम संस्कार में भी वो क्या आ जाता है, वही संस्कार आ जाता है, तो वही चिंतन करना वो शुरू कर देता है। तो संस्कार इस तरह का होता है, कभी कर्म प्रधान हो जाता है, कभी संस्कार प्रधान हो जाता है। कुछ नहीं किया तो जन्म जीवन भर जो कर्म किया है वही कर्म उसको उस तरह का याद दिलाता है। तो चुपचाप बैठे रहते तो मन में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, हम लोग भी चुपचाप बैठते हैं, अथवा अचानक कुछ कोई कह देता है, कुछ कर दिया, पीछे से आकर के धप्पा दे दिया, तो हमारे मन में वाणी में क्या आता है, अचानक
अब जिसको राम नाम बोलने की आदत है वो राम नाम कहेगा, ठीक है। जिसको गाली देने की आदत है वो अचानक मुँह से गाली दे देता है। अब मन में भाव भी क्या आ जाता है, इसी तरह से मन के अंदर जो मूल रूप से गड़ा हुआ जो बात है वही प्रस्फुटित होकर आ जाता है। तो उपासना का लाभ ये होता है कि मन के मूल रूप में उस भाव को गड़ा देना है, तो ये उपासना है, ठीक। और कर्म क्या है कि ऊपर से परत चढ़ा देते हैं कि ये कर्म किया है, तो वो अभिमान जगा देता है। अब उपासना संस्कार को दृढ़ करा देता है और कर्म अभिमान को दृढ़ करा देता है। कर्म करने पर हमने ये किया, ये अभिमान होता है, ठीक है। हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, ये कर्म किया, वो कर्म किया, इस तरह का वो अभिमान करा देता है। तो मृत्यु के समय में भी वो कर्म आकर के हम कर्म किया है तो फिर हमको स्वर्ग जाना चाहिए। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में अंत में क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, क्रतु स्मर कृतम स्मर बोलते हैं, याद करो हमने इतना अच्छे कर्म किया। तो क्रतु कर्म के लिए बोल रहे हैं, तो कर्म के लिए मतलब कर्माभिमानी जो देवता होंगे उनके लिए करें, हमने तो इतना अच्छे काम किया, स्वर्ग के द्वार खोल दो, ठीक है। अपावृण बोल ही रहे कि द्वार खोल दो, हटा दो हमारे जितने प्रतिबंधक है। तो वो कर्म के अभिमान के कारण ये मन में स्वतः ही आ जाता है। जो कर्म किए होगा उसके लिए अभिमान आता है, जो किया ही नहीं तो वो अभिमान कर ही नहीं पाता है। अहंकार अंतकरण को भी माना गया है, ठीक है। वही अंतकरण में जो चिदाभास आ जाता है और चिदाभास बाकियों के साथ संबंध न करके केवल उसी अंतकरण मात्र को लेता है तो अहम बोलता है, ठीक है। तो उस अहम बोलने वाले को क्या कहते हैं कि अहंकार बोलते हैं। जो करता है उसको अहंकार, अंतकरण के इतने हिस्सा को अहंकार बोलते हैं। और उसकी जो वृत्ति है ना, उस वृत्ति को अभिमान बोल देते हैं। और उसकी ये जो वृत्ति है दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ता है तो उसको भी अभिमान बोल देते हैं, ठीक। तो ये अर्थ आ जाता है। खास ज़्यादा अंतर नहीं है। अहंकार करके अंतकरण को माना है और अभिमान करके उसी अहंकार रूप अंतकरण की जो एक वृत्ति है उस वृत्ति को अभिमान माना है। इस तरह से संस्कार और कर्म की प्रधानता के हिसाब से हो जाता है। इसीलिए बैठे बैठे अगर मन में ये भाव आ जाता है दृढ़ रूप से कि होगा क्या करके, बार बार जिसका चिंतन आता है, मनुष्य अगले जन्म में वही होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। मन में जो आएगा, अब जो वेदांत का चिंतन जीवन भर किया हुआ होगा, मन में अगर घुसा हुआ होगा, ठीक, मन में ये आ जाता है ये शरीर कुछ नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ये भाव आ जाता है। अगर अंतिम समय में अविद्या जो भी प्रतिबंधक नष्ट हो गया, उसी समय अगर बोध हो गया तो प्रत्यक्ष बोध हो गया तो कहीं जाएगा नहीं। अगर बोध नहीं हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से ही ब्रह्म स्वरूप हूँ और तो सारे मिथ्या है, यही भाव दृढ़ हो गया तो फिर वो ब्रह्म लोग जाएगा। क्योंकि दूसरे जाने के लिए वहाँ पर संस्कार उद्बुद्ध होगा नहीं, कर्म उद्बुद्ध होगा नहीं, यही भाव जगा हुआ तो ये भाव वो कहाँ ले जाता है, ब्रह्म लोग ले जाएगा। फिर वहाँ जितना समय रहना होगा रहेगा, फिर वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी उपदेश देंगे तो वहाँ साक्षात्कार हो जाएगा। अगर ये भाव प्रबल नहीं रहेगा तो दूसरे भाव आएंगे तो वो दूसरे भाव खींच करके जहाँ वो भाव का विषय बनेगा वहीं खींच के वो ले जाएगा। तो ये कर्म का विचित्र लीला है। तो कर्म का प्रसंग आ गया तो कर्म में खींचाधनी हो गई। तो इस तरह से स्व कर्मणा भवन्ति भूतानि सर्वे प्राणिनः, सारे प्राणी अपने अपने ही कर्म से ही इस तरह से उत्पन्न होते। किसलिए? कर्म के फल सुख दुख आदि भोगने के लिए, ठीक। इसीलिए भूत शब्द का अर्थ है केवल मनुष्य मात्र न होकर के सारे प्राणी हैं। केवल मनुष्य ही अपने स्वभाव के अनुकूल चलता है ये बात नहीं। पशु पक्षी जितने भी पैदा होने वाले जितने प्राणी है, चेतनवान प्राणवान, ये सारे अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तो स्व कर्मणा भवन्ति प्राणिनः स्व जात्यनुरूपेण नाना क्रिया, ठीक है। स्व जात्यनुरूपेण नाना क्रिया निर्वृत्ति हेतुभूता प्रकृति राग द्वेषादि गुणवती वासनात्मका जानती, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अपने अपने वासना को वो प्राप्त होते हैं। तो अपने अपने जाति के अनुकूल, मतलब जाति मतलब जन्म, अगर पशु के रूप में जन्म होगा तो पशु के अनुकूल, मनुष्य के रूप में होगा तो मनुष्य के अनुकूल। तो
अपने अपने जन्म के अनुकूल जो होगा, राग द्वेष आदि प्रकृति होगी, उसी के अनुसार ही वह क्या करते हैं, स्वभाव को, वासना को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना ही करते थे आज। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।